हेलो एंड वेलकम वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं अनिर्बान और मैं लेके आया हूं आपके पार्टनर की तरफ से मैसेज, और मैं देखूंगा कि वो किस स्टेट में है और वो क्या कहना चाहते हैं और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। साफ साफ मैं उनके मन का बात आपके सामने लेके आया हूं। आई होप आप लोग खुश हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो। आई होप आप लोग पॉजिटिव हो। सो ऐसा ज़रूरी नहीं कि एवरी नाइट आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट करेंगे, बट मेरा कोशिश यही रहेगा कि आप थोड़ा सा अपने गम को भुला के यूनिवर्स के जो फ्लो है उसके साथ कनेक्ट कर सके, एंड दैट इज़ माई ऑब्जेक्टिव। सो मैं कोई भी सोशल मीडिया पे अवेलेबल नहीं हूँ, ना ही मैं कोई प्राइवेट सर्विस सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई प्राइवेट रीडिंग करता हूँ, ये सब नहीं करता हूँ। ओके, तो चलिए सीधा स्टार्ट कर लेते हैं। आपके पार्टनर की स्टेट पे है, ये सब के लिए एप्लीकेबल है, सेम जेंडर, ऑपोजिट जेंडर, नो कॉन्टैक्ट, सब के लिए ये ओवरऑल रीडिंग है। ओके, मेल फीमेल सब के लिए। लेट्स सी आपके पर्सन के स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड, स्टेट ऑफ माइंड वो कैसे है। पहला कार्ड और वो है 8 ऑफ शोर्ड्स। ओके, क्लियर पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे। 10 ऑफ कप्स, ओके, क्वीन ऑफ कप्स। ओह सो ओके, एक इमोशनल फाइट का एंड होने वाला है। आई थिंक वो पर्सन ना अपने अंदर छुपा के बैठे हैं। वेल, 8 ऑफ शोर्ड्स इट्स नॉट ऑलवेज अ नेगेटिव कार्ड। ओके, समटाइम्स ना ये मॉडर्न ज़माने में 8 ऑफ शोर्ड्स का भी ज़रूरत है। लाइक एवरी टाइम अगर आप अपने फीलिंग्स को शेयर करते रहोगे, एवरी टाइम अगर आप फ़ोन पे बात करोगे, अगर आप स्पेस नहीं देंगे, तो वो रिलेशनशिप नहीं रहता है। सो मैं देख सकता हूँ कि किसी पर्सन को पता चल रहा है कि सेपरेशंस क्या चीज़ है, किसी पर्सन को पता चल रहा है कि आपसे जुदा होके वो क्या फील करते, या फिर वो आपके प्रेजेंस को मिस कर रहे हैं। यू नो, डेफिनेटली मैं बोल सकता हूँ 8 ऑफ शोर्ड्स मतलब बात नहीं कर पा रहे, या फिर बात नहीं हो पा रहे, या फिर चाहते हुए भी वो कुछ कह नहीं पा रहे, सब कुछ सह रहे हैं। वेल, उसके माइंड सेट डेफिनेटली नेगेटिव है, बट यही तो है ज़िंदगी के, जब हम सीख सके कि कैसे हम नेगेटिव से पॉजिटिव बन सके, कैसे फेलियर का टेस्ट से हम सक्सेस के टेस्ट ले सके, कैसे पता चल सके कि प्यार क्या होता है। आई थिंक ये पर्सन का एहसास हो रहा है अपनी गलतियों का। लिटरली फ्लैशबैक्स आ रहे हैं कि वो किस तरीके से ट्रीट किए हैं सबको। डेफिनेटली फैमिली उसको कॉर्नर किए है, कोई फ्रेंड उसको बहुत बुरी तरीके से बात किए है। आई थिंक वो अभी बहुत सैड भी है, एट द सेम टाइम वो आपको मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे स्ट्रॉन्ग सेक्सुअल एनर्जी भी फील कर रहा हूँ मैं। आई थिंक एक ऐसे पर्सन है जो आपको सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड मानते हैं, बट उसको पता है कि वो कभी इस तरीके से सोच नहीं सकते। आई थिंक ये एक ऐसे फ्रेंड है जिस पर्सन को आप पसंद करते हो, बट उस पर्सन को आप अभी तक एक्सेप्ट नहीं कर पाए हो। तो हो सकता है कि कोई पर्सन जो आपको अप्रोच कर रहे हैं और वो आपको एक अपना डिज़ायर मानते हैं, बट डेफिनेटली वो अपना फीलिंग्स को छुपा रहे हैं। खास करके हस्बैंड और वाइफ अगर आप हो तो भी 8 ऑफ शोर्ड्स का एक बात है कि आप दोनों प्यार भी करते हो और आपको पता है कि एक दूसरे के लिए डेस्टिन्ड हो, फिर भी वो बात नहीं करे। आई थिंक कोई पर्सन जानबूझ के बात नहीं करे, कोई आपके एक्शंस को ऑब्जर्व करे कि आप क्या करते हो। यानी कि मैं ये भी देख सकता हूँ कि साइलेंट कोल्ड वॉर का साइन हो सकता है 8 ऑफ शोर्ड्स। बट आई थिंक जो भी है या आपके दिमाग में भी है और उनके दिमाग में भी है, तो दोनों के साइलेंस दोनों को अफेक्ट कर रहे हैं। अगर आप चुप हो तो आपके साइलेंस वो अफेक्ट मतलब उसको अफेक्ट कर रहे हैं। कहीं ना कहीं आपके कोई मैसेज नहीं पाए, या फिर आपका फ़ोन स्विच ऑफ था, उस बात को लेके ये गुस्से में भी आ सकता है। क्योंकि 8 ऑफ शोर्ड्स एनर्जी मतलब इसको समझ में नहीं आ रहा है कि आप इतना चुपचाप क्यों हो, या फिर इसको समझ में नहीं आ रहा है कि वो इतना सैड क्यों है। एक सडन सैडनेस। नाउ 10 ऑफ कप्स, ये एक ऐसे फीलिंग्स है कि ये एक एश्योरेंस है कि सब सही हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। आई थिंक इसके कुछ दोस्त हैं, या फिर ये कुछ पुराने मेमोरीज को देख रहे हैं। आई थिंक दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट ऑल दोस हैप्पी मोमेंट्स, हैप्पी मेमोरीज, एंड ट्राइंग टू सूद हिज और हर सोल। आई थिंक ये पर्सन अभी बहुत इमोशनल है, रो रहे हैं, एंड एट द सेम टाइम होपफुल भी है कि फ्यूचर ब्राइट होंगे, फ्यूचर में आप दोनों एक साथ रहेंगे। क्वीन ऑफ कप्स का एनर्जी और भी एक पार्ट को ओपन कर देते हैं। लाइक अक्सर हम लोग
प्यार को तब समझते हैं जब हम लोग एक दूसरे से बहुत ज़्यादा दूर हो जाते हैं। आई थिंक एक पास्ट पर्सन है जो आपको मिस कर रहे हैं, एक पास्ट पर्सन है जो चाहते हुए भी आपके पास नहीं आ सकते हैं, एंड यहाँ पे एक थर्ड पार्टी कनेक्शंस भी है, क्योंकि मैं देख सकता हूँ कि एक पर्सन है जो आपको हमेशा फील कर रहे हैं, सबके सामने भी वो आपको फील कर रहे हैं, बट वो इस सिचुएशंस में आपको कुछ चीज़ बता नहीं पा रहे। आई थिंक ये एक सीक्रेट कनेक्शन है, या फिर सीक्रेट रिलेशनशिप है, या फिर आपके कोई म्यूचुअल फ्रेंड हो सकता है ये, या फिर मान सकते हो कि आपके हस्बैंड का कोई दोस्त, या अगर आप शादीशुदा हो, या फिर ऐसा हो सकता है आपके बॉयफ्रेंड का कोई दोस्त, या फिर गर्लफ्रेंड का कोई दोस्त, वाइफ के कोई दोस्त, कोई एक ऐसे पर्सन है जो आपके पिक्चर्स देख रहे हैं बट वो आपके सामने नहीं है, एंड लिटरली आपके पिक्चर्स को ये स्टॉक किए हैं, सेव किए हैं और ये देख रहे हैं। नाउ क्वीन ऑफ कप्स मतलब सबको एक चीज़ ये ओवरऑल कलेक्टिव एनर्जी है। तो आई थिंक ये क्वीन ऑफ कप्स ये सिर्फ एक पर्सन का नहीं, आई थिंक ये ओवरऑल इमेज है कि आप डिवाइन हो। ये एक चीज़ तो पता है कि आपके प्रेयर्स इसको सेव करते हैं, आपके गाइडेंस इसको बचाते हैं, ये बात को ये समझ रहे हैं। आई थिंक आपका जो इंट्यूटिव नर्चरिंग नेचर है, खूबसूरती है, आपके जो बहुत ही पोलाइट चार्मिंग बिहेवियर है, इस बारे में ये सोच रहे हैं। बट नाउ क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी मतलब ये पर्सन सेंसिटिव है। ओके, आई थिंक जो क्वीन ऑफ कप्स होते हैं वो पर्सन लोगों के दर्द को समझते हैं बट लोगों को कुछ कह नहीं पाते। आई थिंक इस पर्सन आपके दर्द को समझ रहे हैं, बट ये पर्सन और आपके बीच में एक ऐसा दूरिया है जिसको आप भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हो और वो भी क्रॉस नहीं कर पा रहे। दोनों को प्यार करते हो, बट कहीं ना कहीं मन के अंदर एक चीज़ है कि इस जन्म में हम मिल नहीं सकते, इस जन्म में हम एक साथ नहीं हो सकते, काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट, नॉस्टैल्जिया, सैडनेस। आई थिंक ये पर्सन और आपके बीच में हाल ही में रिलेशनशिप ख़त्म हुआ है और ये पर्सन आपके बारे में नहीं सोच रहे, बट ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन किसी नए पर्सन के साथ बात कर रहे हैं और लिटरली आपके वर्ड्स उस नए पर्सन के मुंह से सुन रहे हैं एंड ये पर्सन इमोशनल हो रहे हैं। आई थिंक कोई पर्सन आपका याद दिला रहे हैं इनको और इसको लगता है कि ओ माय गॉड ये क्या हुआ। आई थिंक वाओ 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 वाओ, कोई पर्सन आपको ब्लॉक किए थे, ओके, और वो पर्सन बहुत हैप्पीली अभी किसी रिलेशनशिप में है, या फिर ये पर्सन का रिसेंटली शादी हुआ है, या फिर ये पर्सन अभी अभी कोई नए रिलेशनशिप पे गए हैं और ये जो नए रिलेशनशिप में वो आए हैं, अब नाउ दिस पर्सन इज कम्प्लीटली सीइंग, मतलब ये देख पा रहे हैं कि आप जो जो काम करते थे ये नए पर्सन वही सेम काम कर रहे हैं और ये नए पर्सन सेम तरीके से बात कर रहे हैं और ये शर्मिंदा फील कर रहे हैं। और दिस इज वाई एट ऑफ शोल्डर, ओ माई गॉड दिस इज तगड़ा, ओ माई गॉड। आई थिंक आपके पर्सन अगर एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप में है तो डेफिनेटली गुड। यहाँ पे तो मैंने बताया हूँ कि वो आपको मिस कर रहे हैं एंड आपके इंट्यूटिव नेचर, आपके डिवाइन नेचर को काइंड ऑफ फॉलो कर रहे हैं। बट यहाँ पे मैं एक एक्स का एनर्जी भी देख सकता हूँ, वो अपने गर्लफ्रेंड या फिर बॉयफ्रेंड के एनर्जी के अंदर आपको ढूंढ पा रहे हैं एंड नाउ अंदर से इसका आवाज आ रहे है। और लिटरली एक चीज ये खुद को विक्टिमाइज दिखाया है, लिटरली उन्हीं पार्टों को ये डिस्क्राइब किया है जहां पे आपको बुरा दिखाया जाए। मैं ये चीज़ देख सकता हूँ कि कोई फैमिली के सामने या फिर दोस्तों के सामने अपने पास्ट रिलेशनशिप या फिर आपके रिलेशनशिप के बारे में बुराई किए है एंड लोगों का सिंपैथी भी गेन किया है। नाउ वो सेम तरीके से देख रहे हैं कि यूनिवर्स इसको ऐसा सबक सिखा रहे हैं कि किसी के अंदर वो आपको देख पा रहे हैं। ये हो सकता है कि थर्ड पार्टी के बातों से वो आपका याद कर रहे हैं, लाइक व्हाइल दैट पर्सन इज टॉकिंग टू थर्ड पार्टी, that person at that point of time thinking about you because third party is reminding something about you, या फिर थर्ड पार्टी के कुछ बातों से इसको पता चल रहा है कि आप भी ऐसे बात करते थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये पर्सन बात करना बंद कर दे रहे और इमोशनल होके फोन को कट कर रहे हैं। सो क्वीन ऑफ कप्स, इसको आप बुला रहे हो, ये भी सुन पा रहे हैं बट ये नहीं आ पा रहे, एट द सेम टाइम ये आपको रिजेक्ट कर रहे हैं। क्वीन ऑफ कप्स का मतलब क्या है कि इसकी एनर्जी जब आपके पास आ रहा है आप बोलो नहीं, मैं उन पर्सन को ही चूज करूंगा, लाइक एक ऐसे पर्सन को चूज करूंगा जो रॉयल भी हो एंड लॉयल भी हो, जो सेंसिटिव भी हो, क्रिएटिव भी हो, जो मतलब आप गंगा वो योगी, काइंड ऑफ ऐसा कॉन्सेप्ट। सो
ऐसे किसी पर्सन को आप चूज नहीं कर सकते हो. And right now, your state of mind is completely blank, sad, heartbroken, at the same time curious, at the same time hopeful, at the same time empathetic, at the same time empty. So ये चीज़ को बताना उतना आसान नहीं होता है. In one word you are sad, in other word you are sympathetic. And इस situations में आपका भी उसका याद आ रहा है, but at the same time आप सीख गए हो, आपको अभी तकलीफ नहीं होता है, आप खुद के आंसू खुद पोंछते हो एंड सोचते हो कि एक दिन ऐसे आएंगे कि जब डिवाइन आपको आपके पर्सन के साथ मीट करवाएंगे. सो यू आर क्वीन ऑफ कप्स, यू आर सिटिंग वेटिंग फॉर योर लव, एंड दैट पर्सन हु हैज हर्ट यू इन द पास्ट और हु राइट नाउ इज इन द रिलेशनशिप, दैट पर्सन इज नॉट एबल टू गेट योर हार्ट. सो कोई पर्सन आपके दिल तक पहुंचना चाहते हैं, वो नहीं पहुंच पा रहे हैं, एंड दैट पर्सन is not able to leave the situations as well. So complicated, isn't it? इसीलिए तो tarot. That is great energy, I think. Wow. Let's see उसका मैसेज क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं आपको अभी, वो क्या कहना चाहते हैं. Queen of Pentacles, you know, वो आपको यही बोलना चाहते हैं कि खुद के बारे में फोकस करो. आप बहुत ब्यूटीफुल हो, आप बहुत ही काइंड हो, आप बहुत ही ऑनेस्ट हो, आप हमेशा खुद के वैल्यू को बहुत कम समझते हो. आप वैल्यूएबल हो, उसको अभी पता चल रहा है. क्वीन ऑफ पेंटिकल्स मतलब आप खुद को लकी नहीं मानते हो. आपके गिफ्ट्स आपके पर्सनैलिटी को आप कभी लोगों के सामने फ्लॉन्ट नहीं किए हो, शो ऑफ नहीं किए हो. बट अगर आप शो ऑफ करना स्टार्ट करोगे ना, तो लोगों का बोलती बंद हो जाएगा, क्योंकि आप हो सच अ क्रिएटिव पर्सन, सच अ लॉयल पर्सन, सच अ डिलाइटफुल पर्सन. आपके ऑरा से लोगों का पेन खत्म हो जाता है, दोस्त आपसे सलाह मांगते हैं, पेट्स आपके करीब आ जाते हैं. यू आर लाइक अ वेरी पॉजिटिव, लक्ष्मी नारायण की एनर्जी, शिव शक्ति की एनर्जी, ऊर्जा से भरपूर. एट द सेम टाइम अनकंडीशनल एनर्जी, जहाँ पे क्योंकि आप जस्टिस को सिग्निफाई करते हो, आप हमेशा गुड कर्मा को सिग्निफाई करते हो, तो आपको यही मैसेज मिल रहा है उसके सबकॉन्शियस माइंड से. सी यहाँ पे बात आते हैं कि वो नहीं बोल रहे, उसके आत्मा आपके साथ बात करे, उसके सोल आपके साथ बात करे. सो डेफिनेटली इस मैसेज को आप उस तरीके का प्रेजेंट कम्युनिकेशंस के साथ मत मिलाइए, क्योंकि ये बात हो रहे हैं 5th डायमेंशंस पे. ओके, अलग अलग का डायमेंशंस है. तो यहाँ पे वो बोल रहे हैं कि खुद को कम वैल्यू देना बंद करो. Think about yourself, think about your future. You are valuable. वो आपको डायरेक्टली बोल रहे हैं, you are valuable, you deserve love, you deserve a better person, you deserve a better future, you are going to get the person very soon. I think कोई आपको ये भी बोल रहे हैं कि wait for me, मेरे को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग बनने में मदद करिए, मेरे ऊपर प्रेशर मत क्रिएट कीजिए. कोई आपको बोल रहे कि फैमिली प्रेशर बहुत ज़्यादा है, बट इफ़ यू आर देयर देन आई कैन हील एवरीबडी, आई कैन मैनेज एवरीवन, आई कैन कन्विंस एवरीवन. सो कोई आपसे बोल रहे कि आप अगर रहोगे तो वो काम कर पाएंगे. कोई आपके सपोर्ट मांग रहे हैं, कोई आपको बोल रहे कि आप मेंटर हो, कोई आपको बोल रहे कि आप उनके भरोसा हो, कोई आपको बोल रहे कि you have a great impact on them. कोई आपको बहुत पावरफुल समझते हैं, आपके ऑरा को, आपके आंखों को बहुत पावरफुल समझते हैं. एंड लोग एक चीज़ देख के हैरान हो जाते हैं कि भाई आप इतना हंसते कैसे हो, इतना आसानी से मैनेज कैसे कर लेते हो. लोगों को पता नहीं चल रहा है कि आपका गम क्या है. आई थिंक कोई पर्सन आपको अपना भी मान रहे हैं, साथ ही साथ आइडल भी, काइंड ऑफ क्रश जैसा फीलिंग है. अपना ख्याल रखने के लिए भी बोल रहे हैं आपके पर्सन. और क्या मैसेज, और क्या मैसेज. यप, मैंने बोला था ना. और देखिए जस्टिस, कर्मा कर्मा कर्मा. आई थिंक किसी पर्सन आपको बोल रहे हैं कि देखिए कर्मा का सजा मुझे कि मेरे को मिल रहा है, और आप सच थे, आप सच हो और आप सच रहेंगे. आई थिंक किसी पर्सन को बुरा लग रहा है बहुत ज़्यादा, ये डिच किया है, ये चीट किया है, और चीट करके इसको लगा था कि ये आपको बुद्धू बना रहे हैं, बट एक्चुअल में ये खुद को बुद्धू बना रहा था. डेफिनेटली कोई
रेड हैंड में पकड़ा गया है। ये पर्सन आपको भी चीट किया था, कोई नए पर्सन को भी चीट किया है, और अभी इस पर्सन को रियलिटी चेक समझ में आ रहा है। कोई पर्सन को जो आपको जिस तरीके से ट्रीट किया था उसको उस तरीके का ट्रीटमेंट मिल रहा है। तो आई थिंक कोई पर्सन को लग रहा है कि आप फेयर थे बट वो फेयर नहीं थे, एंड एट द सेम टाइम यहाँ पे कोई पर्सन बोल रहा है कि मेरे को विश्वास करो क्योंकि मैं आपका फ्यूचर हूँ। ओके, जस्टिस मतलब कोई पर्सन आपके साथ शादी करना चाहते हैं, एट द सेम टाइम ये डिवोर्स पर्सन का एनर्जी भी आ रहा है। अगर हाल ही में आपके साथ डिवोर्स हुआ है तो इस पर्सन को पता चला है कि वाओ भाई लाइफ उसके साथ कुछ खिलवाड़ कर रहे हैं, क्योंकि कुछ सडन शॉकिंग साथ चीज़ें हुआ है, और अभी वो शॉक को वो संभाल नहीं पा रहे। ये उसको लग रहा है कि डिवोर्स के बाद ऐसा कैसे हो सकता है। किसी को कुछ लीगल इशू हुआ है या फिर किसी को घर में कुछ हुआ है, आई थिंक बुरा कर्मा का इफेक्ट। सो यहाँ पे जस्टिस का मतलब क्या है कि सब्र का फल मीठा होता है। तो कोई आपको बोल रहे कि वेट कीजिए पेशेंसली, सही टाइम आने पे आपको सब चीज़ पता चलेगा। एंड एट द सेम टाइम अगर आप यूनिवर्स से मदद मांग रहे थे कि क्या वो सच में आपको मिस करते हैं, क्या वो सच में आपको प्यार करते हैं, क्या उसके फीलिंग्स एंड रिलायबिलिटी मतलब जेन्युइन है, क्या वो रिलायबल है, तो इसका आंसर से हाँ, वो आपको ट्रस्ट करते हैं, वो आपको अपना पार्टनर मानते हैं, वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो सच बोलते हैं। किसी किसी के लिए ये एनर्जी भी आए हैं। लेट्स सी और क्या मैसेज। ओके, 9 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक कोई बहुत शर्मिंदे है, कोई आपको फेस नहीं कर सकता है, इसीलिए घोस्ट किए हैं। आई थिंक किसी पर्सन को सबसे बुरा तब लगा जब ये देखे कि इनके वजह से आप बर्बाद हो गए हो। 9 ऑफ शॉर्ट्स का एनर्जी मतलब क्या है कि ये पर्सन मैनिपुलेट कर रहे थे आपको, और लिटरली मैं देख सकता हूँ कि ये आपके साथ किसी को चीट कर रहे थे, लाइक आपसे पैसा लेके किसी और को गिफ्ट दे रहे थे, एंड किसी और की चीज़ आपको 9 ऑफ शॉर्ट्स। आई थिंक इस पर्सन को बहुत बुरा लग रहा है। कोई पर्सन बोल रहे कि ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, बहुत बीमार है, और मेरे को ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये टाइम पे उसको कोई हेल्प नहीं कर रहे, बट आप थे उनको एक टाइम पे मदद किए थे, फाइनेंशियली, इमोशनली, सेक्सुअली। कोई पर्सन बहुत बीमार है। एट द सेम टाइम मेरे को ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन का इंसोमेनिया है, या फिर रात के टाइम पे आप लोग बहुत ज़्यादा बात करते थे, मिडनाइट टॉक। ये पर्सन आपको बोल रहे हैं कि ये जो भी किया है ये बहुत गलत किया है, बहुत गलत हुआ है आपके साथ, और ऐसा गलती वो नहीं करेंगे। कोई पर्सन आपको ये भी बोल रहे हैं कि जाने अनजाने में वो क्या कह दिए उसको पता नहीं है। आई थिंक यहाँ पे ना बात आ रहा है कुछ चीज़ों का, लाइक आपके साथ किसी का रिसेंटली फिजिकल इंटीमेसी हुआ है और वो आपको अभी मान रहे हैं कि आप पवित्र हो। शायद वो कमिटमेंट नहीं दे सकते आपको, बट वो बहुत शर्मिंदे हैं। आई थिंक यहाँ पे जस्टिस एंड 9 ऑफ शॉर्ट्स का वो भी कार्ड आ सकता है कि ये फिजिकल इंटीमेसी के टाइम पे आपको बोला था, वादा किया था, एंड सडनली ये पर्सन फिजिकल इंटीमेसी के बाद आपको घोस्ट करके चले गए हैं, या फिर ये पर्सन आपको बहुत ज़्यादा हाई होप दिखा के आप बात नहीं कर रहे, बहुत डिप्रेस्ड है। ऐसा हो सकता है कि कोई पर्सन आपके साथ बहुत डिप्रेस्ड है क्योंकि फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं चल रहा है, एंड दिस पर्सन इज डेस्परेटली लुकिंग फॉर अ ब्रेक थ्रू, और लगभग इसको लग रहा है कि ये रिलेशनशिप का होप भी खत्म हो रहा है। आई थिंक कोई पर्सन बहुत होपलेस है, और वो आपको ये भी मैसेज कर रहे हैं कि देखो आप ही एक उम्मीद हो, क्योंकि अभी मैं सोच भी नहीं सकता हूँ कि मेरे को किस तरफ जाना है। तो कोई पर्सन डायरेक्शनलेस है, कोई पर्सन आपको चीट किए है, उसके बाद इसको रियलाइजेशंस आ रहे हैं। 9 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी और भी एक बात बोल देते हैं कि किसी का डेथ हुआ है फैमिली में, और हो सकता है ये आपके सेपरेटेड पार्टनर के मम्मा या फिर पापा का डेथ हुआ हो सकता है, और वो अभी बहुत सैड फील कर रहे हैं। आई थिंक 9 ऑफ शॉर्ट्स का मतलब क्या है कि कोई सपने में भी नहीं सोच सकते थे कि वो खुद ऐसे नेगेटिव बन जाएंगे, हुआ है। आई थिंक कोई पर्सन आपके ऊपर हाथ उठाए थे और उसका रिग्रेट वो अभी कर रहे हैं कि शायद वो ऐसा नहीं करना चाहिए था, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसे फिजिकल अब्यूज़ के बारे में कोई बहुत फिजिकली अब्यूज़ किए थे आपको,
उसको अभी ये शर्मिंदा फील हो रहा है, रिग्रेटिंग, दैट पर्सन इज रिग्रेटिंग राइट नाउ। लेट्स सी यूनिवर्स का एडवाइस आपके लिए क्या है। प्लीज फटाफट कीजिए, यूनिवर्स है। फर्स्ट एडवाइस, 7 ऑफ शॉर्ट्स। अपने लव लाइफ को प्राइवेट रखिए, अपने लव लाइफ को प्राइवेट रखिए, आपको किसी को कुछ दिखाना नहीं है, ओके। सो स्टॉप थिंकिंग कि आप दूसरे पर्सन को दिखाने के लिए कुछ कर रहे हो। नो, यू शुड कंप्लीटली हाइड योर इमोशंस। एंड आई थिंक आपके जो 7 ऑफ शॉर्ट्स है कि अगर कोई पर्सन रिलेशनशिप में आ रहे हैं, सो डोंट जस्ट ब्लाइंडली एक्सेप्ट समवन। सो यहाँ पे बात आ रही है कि बी अ बिट सीक्रेटिव, एट द सेम टाइम डोंट ब्लाइंडली एक्सेप्ट ऑफर्स, स्पेशली जब नए लव का बारे में बात होता है। सो किसी भी नए लवर को इतना आसानी से एक्सेप्ट मत करो, एंड एट द सेम टाइम कोई पास्ट अगर रिकनसाइल करे सो ब्लाइंडली किसी को एक्सेप्ट मत करो। 7 ऑफ शॉर्ट्स कि आप खुद के बारे में ज़्यादा मत बोलो, एंड एट द सेम टाइम कुछ चीज़ को प्राइवेट रखो, कुछ चीज़ को प्राइवेट रखो, आप किसी को दिखाओ मत। आई थिंक यू आर, अगर आपको लगता है कि आप स्टेटस अपलोड करेंगे तो वो दिखेंगे, ऐसा मत करिए, डोंट डू दैट। लाइक बेटर यही होगा कि आप साइलेंट हो जाओ, ओके। किसी को इनडायरेक्टली दिखाने से पहले आप खुद साइलेंट हो जाओ। आई थिंक कुछ चेंज खुद के अंदर आप लेके आओ। आई थिंक आप जो प्रॉमिस कर रहे हो बट बार बार आप पास्ट के बारे में सोच रहे हो, एंड दिस इज अ सेल्फ डिसेप्शन। सेल्फ डिसेप्शन का कार्ड मतलब ये भी है कि आप खुद को प्रॉमिस कर रहे हो कि आप नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे, नहीं सोचोगे, बट बार बार आप वही लूप पे चल रहे हो। सो स्टॉप थिंकिंग अबाउट योर पास्ट, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ, दैट्स द थिंग, स्टॉप फूलिंग योरसेल्फ। Okay, the temperance. Be the temperance. I think don't be rigid. Don't be rigid. I think temperance मतलब एक बैलेंस का कार्ड है. So I think आप पास्ट में जो थे सो थे, अभी आप बहुत बदल गए हो. So now don't let your past hold you back. कुछ चीज़ें ऐसे जो कुछ पैटर्न आप ऐसे फॉलो कर रहे हो, कुछ एक्सपेक्टेशंस आप ऐसे लेके चल रहे हो, जैसे मान लो कि आप 10 साल पहले जो मांग रहे थे, 5 साल पहले जो मांग रहे थे, 1 साल पहले जो मांग रहे थे, वो अभी भी आप मांग रहे हो. नो, डोंट डू दैट. ट्राइड एंड रिफ्यूज. लाइक आप देखे हो ऐसे करते हुए, फिर भी आप दोबारा क्यों कर रहे हो? आई थिंक यहाँ पे द टेम्परेंस का कार्ड मतलब है कि लाइफ में थोड़ा बहुत बैलेंस होना चाहिए. सो इफ यू आर डेटिंग टू मच और इफ यू आर नॉट डेटिंग एट ऑल, देन इट इज एन एडवाइस कि टॉक एटलीस्ट. अगर आप एकदम ही बात नहीं कर रहे हो, सो प्लीज गो फॉर अ सोलो डेट. लाइक डोंट इवन सिट एंड जस्ट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज कुछ भी नहीं हो रहा है. सो नाउ अगर बहुत ज़्यादा डेट करना भी गलत है और एक भी डेट नहीं करना भी गलत है अगर आप सिंगल हो. एंड सेकेंडली बेवजह अपने दिमाग में सारे चीज़ लेके मत बैठो. आई थिंक समटाइम्स यू नीड टू स्पीक, समटाइम्स यू जस्ट नीड टू स्पीक. जैसे कि शायद हो सकता है कि आप अपने पार्टनर के मुंह से भी आप सेम रिप्लाईज आपको मिल जाएंगे, बट फिर भी आपको लगता है कि कुछ तो छुपा रहे, कुछ तो छुपा रहे. आई थिंक यू नीड टू स्पीक फ्रॉम योर हार्ट. सो यूनिवर्स आपको यही बोल रहे कि इतना ज़्यादा टैरो या फिर इतना ज़्यादा डिविनेशंस देखने का कुछ फ़ायदा नहीं है. यू जस्ट नीड टू डायरेक्टली आस्क. क्योंकि आप एक बहुत परफेक्ट रिलेशनशिप पे हो, बट आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है. तो हो सकता है कि काफ़ी ऑन एंड ऑफ हो रहा है बिकॉज आपके एक्सपेक्टेशन से ये ऑपोजिट है. तो आपको रिजिड बनना नहीं है. समटाइम्स यू नीड टू लेट गो ऑफ, और समटाइम्स आपको होने देना है जो होना है. लाइक लेट इट हैपन नेचुरली. ओके, दिस इज एन एडवाइस फॉर यू एंड यू आर डिवाइनली गिफ्टेड. ये भी मेरे को मैसेज आ रहे हैं. Oh, now I got it. The strength. So you are very very powerful person. मतलब एक लायन को ये लड़की एक पेट बना दिया है. So आपके पास एक ह्यूज पावर है. आप अपने खराब दिन देखे हो एंड नाउ यू आर ऑन अ राइट ट्रैक.
यू हैव ओवरकम ऑल दोज डिफ़िकल्टीज़, और आपके मेंटल स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, आप बहुत पावरफुल हो. डोंट लूज योर ग्रिप, स्ट्रॉन्ग होके खड़े रहो, एंड डोंट लेट देम पुट यू डाउन. डोंट लेट देम पुट यू डाउन. स्ट्रेंथ मतलब कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस. डोंट लेट प्राइड कम इन योर वे. आई थिंक यहाँ पे बात आते हैं कि अगर आप बेवजह किसी पर्सन को रिजेक्ट कर रहे हो, नो, डोंट डू दैट. रैदर उस पर्सन के साथ थोड़ा सा बात कीजिए. सेकेंडली, अगर आपको लग रहा है कि कोई पर्सन बेवजह आपको रिजेक्ट कर रहे हैं, देन कॉन्फिडेंस इज द की टू योर सक्सेस. आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू पे अड़े रहो. किसी को अगर आना है तो वो आएंगे. लाइक यू कैन नॉट जस्ट से येस टू his or her yes, or you just cannot say no to his or her no. So stop pleasing people, rather start accepting yourself. यहाँ पे क्रिटिसिज्म का जवाब आपको देना नहीं है. क्रिटिसिज्म को सुनो मत. आप अपने लाइफ को बेहतर बनाना स्टार्ट करो. लाइक यू नीड टू स्टार्ट अ सेल्फ थेरेपी, एंड यू रियली नीड टू कीप योरसेल्फ बिजी इन दैट, so that you won't get time to criticize others or to listen from others. Like अपने आप में इतना बिजी हो जाओ कि दूसरों का बात सुनने का तुम्हारे पास टाइम ना हो. That is the thing. Strength मतलब you have that strength, you have that volume. Now आपके पास सब कुछ है, बट जो चीज़ नहीं है वो है कि आप बहुत ज़्यादा सेल्फ डिनायल मोड पे चले जाते हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हो. लाइक पहले ही घबरा जाते हो. नो, अगर कोई पर्सन आपके सामने अग्रेसिव हो रहे, आप भी खड़े हो जाओ. वो आपको टच तक नहीं कर पाएंगे. ये जो दिखा रहा है, ये जो डरा रहा है, ये आप डर रहे हो, इसीलिए ये लोग डरा रहे, दिखा रहे, शो ऑफ कर रहे हैं. सो जब आप स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेंगे तो ये लोग आपको डरा नहीं पाएंगे. सो टेक योर स्टैंड एंड आप सही पद पे. आई थिंक दैट्स द एडवाइस योर यूनिवर्स इज गिविंग. ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर. आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होंगे एंड आई होप ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करेंगे. ऑल द वेरी बेस्ट. आप लोग कमेंट सेक्शंस पे लिख दीजिएगा, आई एम माई स्ट्रेंथ, मैं हूँ मेरा शक्ति. आई एम माई स्ट्रेंथ. ओके, और इस वीडियो को शेयर कीजिए, हैशटैग दीजिए टैरो21. मैं प्राइवेट रीडिंग नहीं करता हूँ, ना ही कोई क्रिस्टल सेल करता हूँ, ना ही मैं कोई व्हाट्सएप पे अवेलेबल हूँ, और ना ही मैं कोई स्पॉन्सरशिप करता हूँ. सो यहाँ पे ही आप लोग फॉलो करिए. और कोई सोशल मीडिया पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ, वीडियोज़ नहीं डाल रहा हूँ. इंस्टाग्राम पे मेरा बंगाली चैनल, मतलब बंगाली प्रोफाइल है, बट वहाँ पे वीडियो मैं नहीं डाल पा रहा हूँ ड्यू टू सम प्रॉब्लम्स. ओके, ऑल द बेस्ट, बाय, टेक केयर.